सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग्मय उपासना समर्पण योग अध्याय 10। अध्याय 10 के थोड़े से ऑडियो रह गए, लेकिन इतना सुंदर चैप्टर, इतना गहरा चैप्टर है। और ऐसा हो रहा है कि अब जो चैप्टर पढ़ लो ऐसा लगता है कि वही गहरा है, वही अंदर तक ले जा रहा है। लेकिन फिर भी यही प्रार्थना परमात्मा से, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से, कि जो भी हमें वो पढ़ा रहे हैं ना, ये हमारे केवल सबकॉन्शियस तक या ब्रेन तक ना रहे, ये हमारे व्यवहार में आ जाए और अनुभव पर आ जाए और एक बार अश्रु छलक जाए इस भावना को फील करते हुए। आइए एक गायत्री मंत्र इसी भाव के साथ, कि हम सब आनंद मग्न होकर इस चैप्टर में जो दिया गया है उसके भाव को जी सके, चाहे एक क्षण के लिए ही सही, अगर गुरु इच्छा हो तो जी सके। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे पढ़ते हैं। कल गुरुदेव ने भय मुक्ति से, भय से कैसे मुक्त हुआ जाए इसके सारे स्टेप बता दिए। अपने विचारों को बीज रूप में ग्रहण करना है, अपने सबकॉन्शियस में उनको इंस्टॉल करना है, फिर उनके जैसे उनको सींचते रहना है, उनके जैसे विचारों के साथ जुड़े रहना है, ऐसे ही कर्म करते रहना है। उसके बाद अपनी उससे हमारी बिखरी हुई आत्मशक्ति एक साथ इकट्ठी हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा, हम लोगों के ऑरा में, हम लोग के एनर्जी में वैसे ही लोग आ जाएंगे जैसा हम सोचेंगे। तो ऑटोमेटिकली चेतना धैर्यवान बन जाएगी और भय मुक्त हो जाएगी। अब इसके आगे गुरुदेव क्या समझा रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि आप सबका उपकार कर सकने वाली शक्ति, अनंत शक्ति के भंडार रूप परमात्मा में और स्वयं अपने में अधिकाधिक विश्वास रखना सीख लें। क्या उनसी आवश्यकता है? मूल आवश्यकता कि आप सबका उपकार कर सकने वाली अनंत शक्ति, जो इनफाइनाइट सोर्स है, जिस सोर्स से, अरे हम पृथ्वी पर आ गए, अपने आप सारा इंटरनल बॉडी सिस्टम चल रहा है, कुछ करना पड़ता है क्या? सब कुछ तो अपने आप घटित हो रहा है अंदर। मुंह में कौर रखो, उसके बाद जीभ को थोड़ी देर का टेस्ट आता है, लेकिन वो प्रोसेस हो जाती है, उससे जो मिनरल विटामिन होते हैं वो हमें मिल जाते हैं और सब कुछ अंदर खुद ब खुद हो जाता है। कितना जबरदस्त इंजीनियर है जो ऊपर बैठा है, जो दिखता नहीं है, जो जाना पहचाना है लेकिन फिर भी अनजाना है। तो अगर हम उस पे, उस अनदेखी अनजानी सत्ता पे विश्वास कर ले, अध्याय 3 पूरा इसी पे था। अगर हमें स्मरण हो, अध्याय 3 में इतना खूबसूरती से गुरुदेव ने बताया कि कैसे उस अनदेखी अनजानी सत्ता पर विश्वास करना और कैसे हमारी श्रद्धा सब कुछ इंप्लीमेंट कर देती है, मैनिफेस्ट करा देती है। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि ये मूल है, इसको समझ जाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। परिस्थितियां चाहे जैसी भी प्रतिकूल हो, संजोग चाहे वैसे जैसे विरुद्ध जान पड़ते हो, तो भी आप कभी इस सत्य सिद्धांत का त्याग ना करें कि अनेक ब्रह्मांड और समस्त सृष्टि जिनके नियम अनुसार चल रही है, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के हाथ में हमारी लगाम है। जिस मनुष्य का मन परमात्मा में लीन है, उसकी रक्षा परमात्मा स्वयं करता है। परमात्मा से बढ़कर कोई भी वस्तु दृढ़, सुरक्षित अथवा विश्वास पात्र नहीं है। सब कुछ टेम्परेरी है इस दुनिया में। परमानेंट केवल वही है जो दिखता नहीं है, अनुभव होता है, जो आत्मा में अनकही प्रसन्नता को रेडिएट कर देता है, जिसका स्मरण मात्र करने से हृदय खिलने लगता है। उसकी बात गुरुदेव यहाँ कर रहे हैं। अपने हृदय के द्वार खोलकर परमार्थ शक्ति को उसमें होकर प्रविष्ट होने देना अपने ही हाथ में है। इस विषय पर हमको जितना अधिक भरोसा होता जाएगा, वैसे ही हमारे अपने भीतर पहले की अपेक्षा अधिक बल प्रकट होता जान पड़ेगा। यदि हम परमात्मा पर विश्वास रखकर काम करेंगे तो वह भी हमारी सब तरह से सहायता करेगा। इस प्रकार हमको यह अनुभव हो सकेगा कि जो लोग भलाई को पसंद करते हैं, उनकी भलाई के लिए संसार की सब वस्तुएं इकट्ठी होकर उनकी सहायता करती हैं। उस समय भय और संशय हम में से चला जाता है और उसकी बजाय श्रद्धा तथा अपनी शक्ति में विश्वास उत्पन्न हो जाता है। उसका यथार्थ उपयोग किया जाए तो उसके समान और कोई बल संसार में नहीं है। यथार्थ उपयोग किया जाए, सही तरीके से उस शक्ति का उपयोग करना, उसको जानना, मानना, महसूस करना। कई बार क्या होता है, हम अपने शेल में इतना क्लोज हो जाते हैं कि हमारे आसपास जो हमें चाहिए होता है वो जस्ट हमारे आसपास होता है, लेकिन उसके बाद भी हमको वो महसूस नहीं हो रहा होता, क्योंकि हम अपने शेल में क्लोज हो जाते हैं। मैं ना एक बारी गुरु कृपा से द्वारिकाधीश ये यहाँ पर गई, श्री कृष्ण जन्मभूमि। मन स्थिति थोड़ी लो थी, 3-4 साल हो गए होंगे इस बात को। मन स्थिति थोड़ी लो थी, अपने में गुमसुम थी किसी बात से। अब आप देखो, मतलब बुद्धिहीनता देखो। और उस समय मुझे इतनी ज़बरदस्त लर्निंग मिली कृष्ण श्री जी की कृपा से। पूरा मंदिर घूम लिया, इतना बड़ा सा मंदिर है वो, एक छोटी छोटी मूर्ति देख ली, सब कुछ देख लिया और अपने विचारों में लॉस देख रही हूँ और अंदर अंदर कुछ चिंतन चल रहा है। और जो उनका वहाँ का जो भव्य द्वारिका, जो भव्य श्री कृष्ण जी का विग्रह है, जो सबसे बड़ा है, इतना खूबसूरत है कि उसको अगर देखे इंसान
तो उसको देखने के लिए 2-3 घंटे कम पड़ जाए, अगर उसको एक एक बूंद को निहारना, उसके एक एक उसको निहारना और समझना और जानना हो, मुझे रेडिएट करता है। पूरा मंदिर घूमकर बाहर निकल गई और वो बड़ा विग्रह दिखाई नहीं पड़ा। वो इतना बड़ा है वो कि क्या किसी का एक बड़ा सा कमरा समझ लो आप, अच्छा बड़ा है कि मतलब ऐसा बड़ा है कि जिसके पास आंख ना उसको भी दिख जाए, लेकिन बुद्धिहीनता की बात कि दिख नहीं रहा वो। और फिर मेरे साथ जो मेरे सहयोगी थे, परिजन लोग थे, गायत्री परिवार के ही परिजन थे, उन लोगों को समझ में आया कि शायद मैंने कुछ मिस किया। उन्होंने मुझे बुलाया वापस कि तुमने दर्शन कर लिए? मैंने कहा हाँ कर लिए। मेरा मन थोड़ा उद्विग्न था, मैंने कहा हाँ कर लिए। उन्होंने कहा लेकिन हमें लगता है तुमने नहीं किए, तुम इधर आके देखो। और जब मैं गई और मैं देखी तो मैं देखती रह गई, मेरी आंखों से आंसू गिर गए। और उस समय मुझे उसी पल ये एहसास हो गया कि प्रेम, करुणा, संवेदना, सारे दिव्य भावना हर पल हमारे आसपास है। हम अपनी दृष्टि बंद कर लेते हैं, हमको कुछ समझ ही नहीं आता, हमको कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। तो बस वो एक छोटा सा प्रसंग था जिसने बहुत बड़ी लर्निंग दे दी कि जो चाहिए वो आपके आसपास है, आपके भीतर है, सब जगह है, बस उसके लिए रिसीविंग होनी चाहिए। अगर रिसीविंग नहीं होगी ना तो सामने रखी चीज नहीं दिखाई देगी। अपने सामने रखा होगा और परोसा, सामने वाले ने परोस के रखा होगा, लेकिन हमको दिखाई नहीं देगा, ऐसी मनस्थिति हो जाएगी। तो मुझे उसके बाद से तो कोई भी चीज की कमी लगती है तो सबसे पहले अपने शेल को ओपन करना होता है कि कमी तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैं उस परम चेतना का अंश हूं, तो कमी होने का तो सवाल ही नहीं। कुछ ना कुछ गड़बड़ रिसीवर में हो गई है। एकदम 100% बात है कि रिसीवर के अंदर कोई कचरा आ गया है। कौन सा वाला कचरा? प्रेम, करुणा, संवेदना के विपरीत कोई भाव आ गया है, कोई ना कोई लोअर एनर्जी इमोशन आ गया है। बस इस कचरे की सफाई करनी है। और जैसे ही उस कचरे की सफाई करोगे और जो चाहिए, जो मिस कर रहे हो, उसको रेडिएट करोगे तो वो मिल जाएगा। चारों तरफ वही है, हर क्षण, हर पल, आसपास, हर तरफ वही चीज है। तो उस इंसिडेंट से मुझे इतनी सुंदर ये बात अंतरात्मा में गहरी उतर गई। अब आगे कितने दिन इंप्लीमेंट रहेगी ये तो गुरुदेव ही जाने, लेकिन वो पल बड़ा, मैं शायद एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ। उस पल के भाव बड़े दिव्य भाव थे उस पल के। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जड़वाद अथवा भौतिकवाद मनुष्य में निराशा तथा दोष ढूंढने की प्रवृत्ति पैदा करता है। जड़वाद अथवा भौतिकवाद, हम ही सही है, जड़ता मतलब अटक जाए अपनी लर्निंग्स पर, या मैटरलिस्टिक वर्ल्ड, बुद्धि के स्तर पर दुनिया को देखें, तो वो हमारे अंदर क्या करेगा? हमें लो कर देगा, होपलेस कर देगा, और अपने दोष और दूसरों के दोष, ये हमारी आदत, हमारा संस्कार बन सकता है। फिर किसी की अच्छाई दिखनी बंद हो जाए तो फिर जीवन नीरस है। अगर हमें लोगों की अच्छाइयां ना दिखे ना, तो फिर एक प्रवृत्ति डेवलप हो जाएगी, सबके अंदर कचरा देखो, अपना भी कचरा देखो, और फिर जीवन निरस हो जाएगा। इतना खूबसूरत भगवान का दिया हुआ जीवन एकदम माइनस में चला जाएगा। तो गुरुदेव लिख रहे हैं, इसके अतिरिक्त जड़वाद का परिणाम हो भी क्या सकता है? हम में तथा संसार की समस्त वस्तुओं में जो आध्यात्मिक शक्ति काम कर रही है वह मनुष्य में धार्मिक भावना उत्पन्न करती है। जब मनुष्य के हृदय में इस प्रकार का ज्ञान बदमूल हो जाता है तो वह स्वभावतः आशायुक्त और शुभदर्शी बन जाता है। अशुभदर्शी होना ही निर्बलता है। एक लाइन है, अशुभदर्शी होना। हमें हर चीज में अच्छा 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 और अच्छा देखने की आदत डालनी चाहिए। और केवल आदत नहीं, एक्चुअली हर परिस्थिति में कुछ श्रेष्ठतम छुपा हुआ है। हमारी दृष्टि वहां तक चली जाए कि ये जो सिचुएशन आई ये मुझे क्या सिखाने आई थी, मेरी कौन सी लर्निंग इस सिचुएशन में छिपी हुई थी, और क्या मैं अपने से एक पॉइंट बेहतर हूँ जो कल पहले थी, आज अपने परमात्मा के थोड़ा और निकट आए कि नहीं आए, ये चेक करने के लिए आती है सारी सिचुएशन। शुभ दृष्टि मनुष्य को सामर्थ्य की तरफ प्रेरित करती है। जिसको परमात्मा में विश्वास है वह हर प्रकार के कष्ट को सहन कर सकता है। ऐसा व्यक्ति श्रद्धा तथा आत्मशक्ति के आधार पर जिस प्रकार मंद सुगंधित वायु का सेवन करके प्रसन्न होता है, उसी प्रकार गंभीरता तथा शांत चित्त से हर तरह के तूफान का सामना भी कर सकता है। एक ही पर्सनालिटी के दो स्वरूप गुरुदेव बता रहे हैं। क्या? आत्मशक्ति के आधार पर श्रद्धा तथा आत्मशक्ति। कौन से दो हो गए? श्रद्धा, जिसकी श्रद्धा जागृत है उसकी आत्मशक्ति और आत्मबल ना अपने आप जागृत होने लगेगा, संकल्प बल अपने आप जागृत हो जाएगा। इसके आधार पर मंद सुगंधित वायु, एकदम प्रसन्न आनंद में होता है ना, परमानंद। बाहर चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, अंतर मन एकदम शांत रहेगा। उसके अलावा ऐसी पर्सनालिटीज क्या हो जाती है? एकदम शांत चित्त और एकदम गंभीर। गंभीर का मतलब ये नहीं कि हास्य रस चला जाएगा जीवन से, हंसेंगे, खिलखिलाएंगे, ठिठोली करेंगे, लेकिन रेडिएट करते हुए भीतर से, और एक सीमा रेखा में। उनको पता होगा कि गरिमा क्या है, किस गरिमा के अनुसार क्या करना है, और उसी शांत चित्त मन से, उसी गंभीर प्रवृत्ति के आधार पर बाहर के किसी भी तूफान का सामना करने की शक्ति जागृत हो जाती है। यही गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं। रक्षा करने वाली शाश्वत शक्ति सदा उनकी सहायता को प्रस्तुत रहती है। उसको इस सत्य सिद्धांत पर पूरा भरोसा है, प्रभु पर विश्वास करो, धैर्य पूर्वक उसकी राह देखो तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होकर रहेगी। जो मनुष्य ग्रहण करने के लिए तैयार है उसी को सब कुछ मिलता है।
इससे अधिक शब्दों में और क्या कहा जा सकता है? ये बात तो एकदम 100% सच है कि इससे ज़्यादा ना इसको लिखा नहीं जा सकता, मुझे लगता है। गुरुदेव ने ध्यान की गहनतम अवस्था तो खैर बहुत गहरी होती होगी, पर साधना की यात्रा पर जो अनुभव होते हैं उनको शब्द दिए हैं, और बिल्कुल सरल शब्दों में हम लोगों को अपने कारण शरीर का, अपने हृदय का लेयर करके अंदर लेकर जा रहे हैं, और इतने सरल शब्दों में लिख रहे हैं। और अल्टीमेटली क्या है? श्रद्धा और विश्वास से क्या आता है? प्रेम आता है, और प्रेम की पराकाष्ठा क्या है? भक्ति है। तो अल्टीमेटली गुरुदेव भक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं, और अगला चैप्टर भी भक्ति योगी है, शायद 11वां चैप्टर भक्ति के ऊपर है। तो यहाँ गुरुदेव हमको उस अतुलनीय भाव, भक्ति का जो भाव है ना, बड़ा दिव्य और बड़ा श्रेष्ठ होता होगा, उसकी तो एक बूंद भी अगर रेडिएट हो जाए। जब भक्त शिरोमणियों के बारे में सोचो, माँ राधा रानी, हनुमान बाबा, माँ मीरा, ये जो कबीर दास जी, स्वयं गुरुदेव अपने गुरु के कितने अनन्य भक्त हैं। अगर उनके बारे में, ऐसी चेतनाओं के बारे में सोचो तो आत्मा कैसे एकदम प्रफुल्लित और आनंदित हो जाती है। तो गुरुदेव हमारी मनोभूमि को तैयार कर रहे हैं, और अब यही प्रार्थना कि इतना गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, और हमारे जीवन में ये सब उतर जाए और हम इस पथ पर अपने कदम बढ़ा पाए। बस यही प्रार्थना। हम सभी का जीवन परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी गुरु तत्व के सूक्ष्म संरक्षण में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।